वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल वेलकम्स यू। इन टुडेस क्लास वी हैव बेस्ट टॉपिक आर्टिकल्स। सो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा समय ना जाया करता हुआ सबसे पहले एक ही चीज बताऊंगा कि मेरा एक ही एम है कि यहां से ज्ञान को आप तक पहुंचाना। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मेरे पीजीटी के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बोला, और जो मेरे बस्तर के बच्चे हैं उन्होंने भी बोला कि सर ए एन दा जब आता है तो हमको लगाने में समस्या आती है, जिसके लिए वीडियो उनको समर्पित है। स्पेशली बस्तर के कारण मैं ये वीडियो ज्यादा बनाता हूँ, इसीलिए मेरे को बहुत ग्राउंड लेवल पे समझाना पड़ता है उसमें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने पिछले वीडियोस में कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब इसलिए करने बोला ताकि आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे कहाँ वीडियो में कमी है और कहाँ कैसा है, तो मैं आपके लिए बेटर और बेहतर कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो आपका आशीर्वाद होता है, मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं आप, क्योंकि मैं बालाजी का सेवक हूं, मैं बालाजी का सेवक हूं, बालाजी का नौकर हूं। ठीक है, और मेरी काम है कि ज्ञान गुण और सागर वो आप तक पहुंचाना। अगला फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल है पार्ट ऑफ स्पीच और इसको नाउन को लिमिट करने के लिए बनाया। एन आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू लिमिट, राइट। अभी सबसे पहले जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल क्या कहते हैं? जिन चीजों को गिन नहीं सकते, जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते हो, नो आर्टिकल। फुटबॉल, इंग्लिश नहीं गिन सकते इसको। आई स्पीक इंग्लिश, आई प्ले फुटबॉल। ठीक। दूसरा चीज, अब यहां पर फ्रेंड डेफिनिट आर्टिकल हो गया, ये तो गिन नहीं सकते हैं। अब यहां आते हैं पहले इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? जिस चीज को गिन सकते हो, ये तो नहीं गिन सकते उसके लिए, जिस चीज को गिन सकते हो और एक बताने के लिए, गिन सकते हो और एक बताने के लिए क्या करोगे? ए और अन का यूज होता है। अब पूछोगे आप मेरे को कि एन और ए का यूज कहां कहां होता है। अब फ्रेंड्स देख रहे हैं यहां पर कि गिन सकते हैं, और जो वावल से शुरू होगा जो भी सब्जेक्ट, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये, जैसे कि यू से करते हैं। यू से यूनिवर्सिटी है, यू से चालू हो रहा है। यूनिवर्सिटी किससे चालू हो रहा है? यू से, है ना। और यहां पर अम्ब्रेला किससे चालू हो रहा है? अम से, और ये यू से, तो यहां पर अ लगेगा फ्रेंड, और अम्ब्रेला है तो एन लगेगा। अब एक और मेरा लॉजिक है यहां पर, जैसे ही आप गला को पकड़िए, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, जहां आपके गले में झनकारा है वहां पर आप एन लगा दीजिएगा। ठीक है, एक नॉर्मल ट्रिक है, काम आएगा। ठीक। अब यहां पर एन ऑक्सफोर्ड होता है ना। सो यहां पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज क्लियर हो गया, यू का, इन सारे चीजों का, अगर एलिफेंट में ए आ रहा है, एप्पल में ए आ रहा है ना, इंक में, तो अगर उच्चारण वहां से शुरू हुआ तो एन आएगा, नहीं हो रहा है तो आप अलग है। जिस चीज को काउंट कर सकते हैं बट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड होगा, कॉन्सोनेंट मतलब बाकी ए आई यू को छोड़ के दूसरा प्रोनाउंस हो रहा है, तो वहां पर अ लगाएंगे। जैसे कि अ काउ, अ डॉग। यहां तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स? कम समय में क्लियर कर रहा हूं। ठीक है। अगला, जिस चीज को डेफिनिट, इनडेफिनिट, अनिश्चित और अनिश्चित है, आप जानते हो कि ये मेरे गांव के सरपंच, ही इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज। ठीक है, आपको पता है कि दिस इज द यूनिवर्सिटी वेयर आई हैव स्टडीड। ठीक है, जहां मैंने अध्ययन किया। तो आइडेंटिटी इस चीज अच्छा तरीके से जानते हो। अभी अ बोल के बोले एक पर्सन को, उसका दोस्ती हो गई तो दोबारा द बोलोगे उसको। ठीक है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्गर, द लॉन्गेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब यहां पर फ्रेंड देख लो, द हिमालय, हिमालय एक है, शाश्वत सत्य है, उसमें भी द लगता है। सूर्य एक है, एक सूर्य है एक चंद्रमा, गाते हैं ना, द सन एंड द मून। ठीक है। अब फ्रेंड यहां तक मैंने क्लियर कर दिया है। लास्ट एक चीज बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं एक बार। आर्टिकल क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन को लिमिट करने के लिए बताया जाता है। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। एक नो आर्टिकल होता है, जिसमें कि बिल्कुल जिसको गिन नहीं सकते उसको बोल देते हैं। ठीक है, फुटबॉल हो गया, इंग्लिश हो गया, शुगर हो गया, आई स्पीक इंग्लिश, राइट। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, दोनों डेफिनेट और इनडेफिनेट, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। जहां पर अनिश्चित है वहां पर ए और एन का यूज करते हैं एक बताने के लिए,
गिन सकते हैं और एक बताने के लिए अनिश्चित में गिन सकते हैं। ए ई आई यू से अगर शुरू हो रहा है तो एन अम्ब्रेला बोलेंगे, और यूनिवर्सिटी से य से शुरू हो रहा है तो अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। काउंटेबल बट कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस अगर होता है तो अ काउ अ डॉग। ठीक है, जैसे कि यहां पर है शाश्वत सत्य है तो द सन, एमपी है एन एमपी, और उसी एमपी को अगर जान गए तो द एमपी होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी है तो य से हो रहा है तो क्या करेंगे अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड देख लीजिए, ये इसलिए बताया है मैंने, इससे क्लियर हो जाएगा ए और एन का फॉर्मूला। अब सबसे पहली चीज तो है कि आप छठवीं और पांचवी की किताब ले लीजिएगा, और जहां जहां ए एन द का यूज हुआ है आप उसको देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको ड्राइव करना सिखा सकता हूं, बट प्रत्येक टर्निंग में कितना ब्रेक मारना और कितना हैंडल को घुमाना है वो का आप सीखोगे जब आप खुद ग्राउंड पे उतरोगे। तो यहां क्लास के बाद अगर आप उस चीज को नहीं करोगे तो मेरी मेहनत का किसी प्रकार से मतलब मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरा डेस्टिनेशन आप लोग हो, जिस दिन आपको पूर्ण संपूर्ण ज्ञान हो गया इसका, मेरा डेस्टिनेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो वट एवर आई हैव जस्ट टॉट यू ड्यूरिंग दिस क्लास एंड बी प्रैक्टिकल, प्लीज open book of 6th and 5th or comics book and please underline a and the in the sentences and please analyze कि where these are all used। ठीक है, आपको उसके बाद पता चल पाएगा फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट, और वीडियो में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो की स्पीड कैसी थी, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और मैं जो समझा रहा हूं वो कितने परसेंट समझ में आया उसको कैटेगराइज करें। 25 आया, 50 आया, 75 आया, 100 आया। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और मैं बेटर वीडियोस लाऊंगा जस्ट। और पीजीटी इंग्लिश वाले भी जो भी हैं 1 बाय 1 करके मेरे सारे चैप्टर में खत्म कर दूंगा शायद। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले भी देख सकते हैं जो बैंकिंग एमबीए वाले हैं, आई एम आल्सो एमबीए, और उससे पहले ये चीजों की जरूरत पड़ती ही थी, है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब भी देंगे तो उनके लिए भी है वीडियो। ये सारी हेल्पिंग है, ये वीडियो जो है ए से लेकर जेड तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।